इस समय बिहार में चुनाव हो रहा है। बिहार में चुनाव हो और बाहुबलियों की चर्चा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बिहार में तो पंचायत स्तरीय चुनाव में भी बाहुबलियों का दबदबा दिखता है। कई बार जीते हुए उम्मीदवारों को जीतने के बाद गोली मार दी जाती है। कई बार तो हारने वाले उम्मीदवार भी एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। और यह सिलसिला चुनाव के दौरान ही नहीं, चुनाव के उपरांत भी देखे जाते हैं। और इस समय तो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जो बिहार के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। ऐसे में इस चुनाव में भी बाहुबलियों की बहार बिहार में देखने को मिल रही है। और इस मामले में एनडीए और महागठबंधन दोनों में से कोई कम नहीं है। दोनों ने ही अपने अपने खेमे से बाहुबलियों को इस चुनाव में टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। आइए डालते हैं कुछ प्रमुख बाहुबलियों के चुनाव लड़ने को लेकर एक रिपोर्ट के जरिए। बाहुबलियों को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर पुराने चेहरे, पुरानी कहानियां लौट आई हैं, तो कुछ नए चेहरे भी आए हैं। राजनीति के मैदान में फिर से वही बाहुबली नेता और उनके परिजन डटे हुए हैं, जो कभी सियासत के साथ साथ अपराध के लिए भी चर्चित रहे हैं। सूबे की करीब 10 से 12 सीटों पर या तो खुद बाहुबली नेता मैदान में हैं, या फिर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे, भाई या पत्नियां उतर चुकी हैं। यह नज़ारा बताता है कि बिहार की राजनीति में आज भी बाहुबल परिवार का प्रभाव कम नहीं हुआ है। बस चेहरे की जगह कुछ जगह पुराने ही चेहरे हैं, तो कई जगह अगली पीढ़ी ने इसकी स्थान ले लिया है। वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव में जिन प्रमुख बाहुबली परिवार चुनावी मैदान में है, उनमें अनंत सिंह का परिवार मोकामा से, जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह को मोकामा से टिकट दिया है। यह वही सीट है जिसे 2020 के उपचुनाव में आरजेडी की तरफ से अनंत सिंह के सहयोगी ने जीता था। मोकामा की राजनीति एक तरह से अनंत बनाम सूरजभान परिवार की परंपरागत जंग बन गई है। दूसरे नंबर पर सूरजभान सिंह का परिवार आता है, जो मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह इस बार खुद निर्वाचन में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। इस चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि उनकी मांग टक्कर अनंत सिंह से मानी जा रही है, जिससे एक बार फिर मोकामा में बाहुबल बनाम बाहुबल वाली लड़ाई देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पर आनंद मोहन का परिवार नवीनगंज क्षेत्र से है। पूर्व आरजेडी सांसद और राजपूत बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन भले ही आजीवन कारावास के बाद राजनीति से दूर हैं, लेकिन उसके बेटे चेतन आनंद आरजेडी की टिकट से 2025 में नवीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद मोहन की सामाजिक पकड़ अभी भी कोसी और सीमांचल इलाके में मजबूत मानी जाती है। अशोक महतो चौथे नंबर पर हैं। ये उनके परिवार वारसलीगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अनीता देवी, जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है, उन्हें आरजेडी से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला बीजेपी की अरुणा देवी से है, जो स्वर्गीय अखिलेश सिंह एक दूसरे बाहुबली की पत्नी है। यहाँ दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच कांटे की टक्कर है, और यह एक बड़ा चर्चा का विषय वस्तु बना हुआ है। 5वें स्थान पर मुन्ना शुक्ला का परिवार है, जो लालगंज वैशाली से चुनाव मैदान में है। पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला वैशाली जिला के लालगंज सीट से चुनावी मैदान में है। यह सीट लंबे समय से शुक्ला परिवार की राजनीतिक विरासत मानी जाती है। छठे नंबर पर शहाबुद्दीन का परिवार है। ये रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दिवंगत आरजेडी बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब इस बार रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। वे लंदन से कानून की पढ़ाई के बाद बिहार लौटे हैं और सिवान में पिता की विरासत को जीवित रखते हुए प्रचार में जुटे हुए हैं। 7वें नंबर पर राजवल्लभ यादव का परिवार है। आरजेडी के पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी फिर से नवादा से चुनावी मैदान में हैं। उनकी पहचान बाहुबली की बीवी के रूप में बनी हुई है। 8वें नंबर पर सुनील पांडे का परिवार आता है, जो तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व जेडीयू विधायक सुनील पांडे का बेटा विशाल प्रशांत तरारी सीट से उम्मीदवार हैं। वे मगध क्षेत्र के
युवा राजनीतिक चेहरों में गिने जाते हैं।